बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये वाला सबक पढ़ा था, तख्ते नंबर 20। सबक नंबर 20 हमने पढ़ लिया था और आज हमारा ये है तख्ते नंबर 21 और आज हम ये वाला सबक पढ़ेंगे। तो आइए सबक की शुरुआत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुरूफ़े मुक़त्तिआत, इन हरफों को अलग अलग पढ़ना होता है लेकिन खींच कर पढ़ेंगे क्योंकि सब में मद है। किस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है ये देखते हैं। अलिफ लाम मीम, ठीक है, इसके ऊपर भी मद है, इसके ऊपर भी मद है, दोनों को हम खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम साद, ठीक है, खींच के पढ़िएगा। अलिफ लाम रा, एक अलिफ खींचेंगे। अलिफ लाम मीम रा, काफ हा या आइन साद, हा और या को सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, बाकी काफ आइन और साद को 4 अलिफ के बराबर, ठीक है। काफ हा या आइन साद ताहा, ठीक है, यहाँ पे भी एक अलिफ, यहाँ पे भी एक अलिफ। ताहा तासीम मीम तासीन यासीन साद हामीम हामीम आइन सीन क़ाफ क़ाफ नून। तो ये हैं हुरूफ़े मुक़त्तिआत। जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपको ये सारे लफ्ज़ आपको मिल जाएंगे अलग अलग पारों में, अलग अलग सूरत में, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सबक भी आपको समझ आ गया होगा कि किस लफ्ज़ को किस तरह से पढ़ना है इंशाअल्लाह। अब हम सबक नंबर 22 हम जो पढ़ेंगे वो हम अगली वीडियो में हम ये वाला सबक पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इंशाल्लाह इस पूरे सबक को हम पढ़ लेंगे। तो बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि अगला भी सबक आप आसानी के साथ दे सकें। और अगर आप हमारे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल हसनैन की दीनी तालीम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आसानी से आप देख पाएंगे। फिर मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।